हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी साइंटिफिक। क्वेश्चंस लगाते हैं। आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और हमारे मोबाइल में ये रहा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप खुद से करेंगे सबसे पहले। अब डे बाय डे इतना इम्प्रूवमेंट तो आपका हो गया है ना कि आप खुद से कर पाएंगे सारी चीज़ों को। कॉन्सेप्ट हमने सिखाया है, आप खुद से करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा जीवन में, है ना। क्वेश्चन क्या बोलता है? A quartz crystal Young modulus E equal to 9 गुना 10 to the power 10 Newton per meter square with piezoelectric properties has a diameter of 10 mm and a thickness of 2 mm. Okay जी, its voltage sensitivity constant is 4500 volt per micrometer। बोला था यूनिट को केयरफुली ध्यान रखिएगा। नाउ if the voltage output is 127.3 volt, the applied load is approximately। अच्छा जी, सारी चीज़ें हम उतार लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैंने ये नोट कर लिया आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है। यंग मॉड्यूलस दिया है, डायमीटर दिया है, मतलब एक सिलेंड्रिकल टाइप का हमारे पास पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। यहाँ पे पक्की बात है, कुछ ऐसा है जिसका डायमीटर आपको पता है कि 10 mm है और जिसकी थिकनेस आपको पता है कि 2 mm है। कुछ इस टाइप का मटेरियल है जिसको कि आप फोर्स लगा रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स वी आर गेटिंग आउटपुट 127.3। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स। खुद से करने की कोशिश करी, नहीं बना, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो और अच्छे से समझो किस टाइप से दिमाग खोलना है। एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आया, सबसे पहले तो खुश होना है। क्यों? क्योंकि पीजो इलेक्ट्रिक के बारे में पूछा गया है और आपको पता है, और क्वेश्चन इतना भयानक भी नहीं दिख रहा कि बनेगा नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाना, यही गेट की खूबसूरती है। थोड़ा सा दिमाग लगाने का है, थोड़ा सा दिमाग में काम बन जाएगा। कैसे? सर पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है और सब कुछ दिया हुआ है और फोर्स पूछ रहा है, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला मुझको पता है जी, एंड दैट फॉर्मूला इज ई नॉट इक्वल टू जी गुना पी गुना टी। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे सर जी दिया हुआ है, वोल्टेज सेंसिटिविटी उसने लिख के दिया ना आपको, उसने लिख के दिया वोल्टेज सेंसिटिविटी। लेकिन मैंने बोला क्या बोला? भाई साहब, अपने को यूनिट देखना है। जो जी आप पढ़ के आए हैं, जो वोल्टेज सेंसिटिविटी जिसका नाम आप वोल्टेज सेंसिटिविटी रखे जिस जी का, उसकी यूनिट आप पढ़ के आए हैं क्या? वोल्ट मीटर पर न्यूटन। क्या आपको ये दिया गया है? क्या आपको ये दिया गया है? नहीं सर, मुझे तो कुछ और दिया गया है, 4500 दिस एंड दैट, बराबर ना। तो यार ये जो जी है इस फॉर्मूले में, उसकी यूनिट ये होना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ और दिया। मुझे क्या दिया है? मुझे दिया है 4500 वोल्ट पर माइक्रोमीटर। माइक्रो ऊपर जाएगा तो 10 to the power 6 बन जाएगा, यानी कि वोल्ट पर मीटर मुझे दिया हुआ है जी। हाँ जी, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए वोल्ट मीटर पर न्यूटन, ये चाहिए मुझे, यदि मुझे जी बनाना है। मैंने बोला था कहीं नहीं जाना आपको, क्वेश्चन में दिए गए फिगर्स में देखिए, जो यूनिट चाहिए उसके हिसाब से इसको मॉडिफाई करिए। वोल्टेज पर मीटर है और एक और आंकड़ा दिया हुआ है यहां पे मेरे पास, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यदि मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दूं, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और आएगा क्या? वोल्ट मीटर पर न्यूटन। मतलब आपको सेंसिटिविटी जो है ना, वोल्टेज एक्चुअल सेंसिटिविटी स्टैंडर्ड फॉर्मूला यदि बनाना है तो दिए गए फिगर में या दी गई क्वांटिटी में आपको इससे डिवाइड कर देना है। ये क्यों कर रहा हूं मैं? कौन बोला मुझे बोला कि भाई मुझे जी लाना है कैसे भी। मुझे इंटरमीडिएट सेंसिटिविटी दी है, जो चाहिए वो नहीं दी है। मेजरमेंट में जब सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ा था तो मैंने डिस्कशन किया था कि सेंसिटिविटी किसी भी स्टेज में पूछी जा सकती है। सेंसिटिविटी का सीधा मतलब क्या आउटपुट आप कंसीडर कर रहे हो और क्या इनपुट आप कंसीडर कर रहे हो। गॉट द पॉइंट ना। अब देखो जरा ध्यान से, सर इसको यदि डिवाइड करना है तो फिगर से डिवाइड कर ही रहे हैं आप। ये आपने डिवाइड किया 9 × 10 to the power 10 से डिवाइड किया तो यूनिट बन जाएगी ये
अब ये जी बन जाएगा पक्का। अब कोई आपसे इसका ये नहीं छीन सकता। दिस इज नथिंग बट द जी। हाँ, किसी की यूनिट मीटर है तो वो क्या है? टेम्परेचर है, प्रेशर, फोर्स, लेंथ। जी लेंथ है। यूनिट आपको पता है तो क्वांटिटी आप पता लगा सकते हैं। यूनिट मुझे पता है वोल्ट मीटर पर न्यूटन, मतलब पक्का ये जी की वैल्यू है। गॉट द पॉइंट ना। चलिए तो फिर देखते हैं यहाँ से क्या निकल के आता है। देखो 9 से कितनी बार गया? 5 बार। 10 टू द पावर कितना है यहाँ पे? 6 और 2 8। 6 और 2 8, ठीक है। 6 और 2 8, और यहाँ पे ये बचा। तो 5 गुणा 10 टू द पावर -2 वोल्ट मीटर पर न्यूटन। ये आपके जी की वैल्यू है, ये आपके जी की वैल्यू है। अब इस फॉर्मूले में रखते हैं। इस फॉर्मूले में क्यों रखें? आपसे क्या पूछा जा रहा है? सर मुझसे फोर्स पूछा जा रहा है, तो फोर्स की कहीं ना कहीं तो यहीं पे है कहानी, है ना। फोर्स जो है वो कहीं ना कहीं यहीं पे है जी। सर आप जरा ध्यान से देखिए कि ई नोट की वैल्यू दी हुई है, दैट इज नथिंग बट 127.3 है ना। G इंटू पी इंटू टी। सो जी की वैल्यू आप लेके आ गए कितनी? 5 गुणा 10 टू द पावर -2 लेके आ गए, ठीक। अब दिस इज नथिंग बट द स्ट्रेस। बोला था ना कि स्ट्रेस एंड प्रेशर एक ही चीज है। स्ट्रेस एंड प्रेशर एक ही चीज है जी, ठीक है। तो यदि ये स्ट्रेस है तो इसको E इंटू एप्सिलॉन लिख सकता हूँ क्या मैं? E इंटू एप्सिलॉन लिख सकता हूँ मैं। मेरे पास जो आंकड़े दिए हैं उससे मैं एक बार फिर से देख लूँ कि सही है क्या नहीं है। ओके 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 ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। द अप्लाइड लोड इज, तो स्ट्रेस, ये P की जो वैल्यू है इसको मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ क्या? सो दिस इज नथिंग बट E और दिस इज नथिंग बट डेल T बाई टी। थिकनेस के अक्रॉस डायमेंशन चेंज करवा रहे हो तो इस P की वैल्यू को यदि यहाँ लिखना चाहूँ या यहाँ लिखना चाहूँ तो आपको लिखना पड़ेगा यंग मॉड्यूलस E, जिसकी वैल्यू कितना है? 9 गुणा 10 टू द पावर 10 गुणा डेल टी अपॉन टी, और ये हो जाएगा यहाँ पे ऑलरेडी जो टी दिया हुआ है GPT वाला। अब ये कैंसिल हो गया जी, ये जो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, ठीक है जी। ये एक दूसरे से कैंसिल हो गए तो यहाँ से क्या निकल के आ गया जी? यहाँ से डेल टी निकल के आ गया, और जो कितना आया? 127.3 डिवाइड बाई 10 टू द पावर ये 2 आ जाएगा, ये 10 टू द पावर -10 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 45। सो डेल टी की वैल्यू बता रहा हूँ मैं आपको 0.02828 माइक्रोमीटर। ये है आपके डेल टी की वैल्यू, चेंज इन थिकनेस की वैल्यू, है ना। अब आपसे तो फोर्स पूछा जा रहा है, आपसे फोर्स पूछा जा रहा है ना, और फोर्स की वैल्यू, फोर्स क्या हो गया अभी? फोर्स पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट E गुना एप्सिलॉन, बराबर ना। एप्सिलॉन इज नथिंग बट डेल टी बाई टी, बराबर ना। सो F इज नथिंग बट E गुना A गुना डेल टी अपॉन टी। ना सब कुछ है हमारे पास। 9 गुना 10 टू द पावर 10 है, एरिया 4 पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर बाई 4 पाई डी कितना है जी? 10 mm। सो 10 गुणा 10 टू द पावर -3 इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 4 गुणा 0.028 माइक्रो डिवाइड बाई ये है 2 गुणा 10 टू द पावर -3, बराबर ना। ओनली F इज द अननोन क्वांटिटी, और इसकी वैल्यू आप लेके आएंगे अप्रोक्सीमेटली 100 न्यूटन। सो 100 न्यूटन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस इधर उधर जाके एक बार इसे क्रैक कर दिए, उसके बाद सारी चीज़ें क्रैक करना आपके लिए बड़ा आसान हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है,
A dynamometer arm makes contact with the piezoelectric load cell. ये लोड सेल है जो कि पीजो इलेक्ट्रिक है, बराबर। सब कुछ ये बन जाएगा, सब ये अब मैंने बोला ना, आपको सिर्फ यूनिट भी पता रहेगी ना, क्वेश्चन बन जाएगा। piezoelectric load cell is shown in the figure. The G constant of the piezoelectric material is 50 गुणा 10 to the power minus 3 वोल्ट मीटर पर न्यूटन। यूनिट से डिसाइड करना है कि क्या दिया है। And the surface area of the load cell is 4 centimeter square. If a torque tau equal to 20 Newton meter is applied to the dynamometer, ये जो गोल वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, dynamometer, the output voltage V0 of the load cell is। फिगर बनाना पड़ेगा, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। लीजिए, तो फिर एक डायग्राम बना लिया हमने, जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है उसका सेम टू सेम डायग्राम है ये, है ना। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये डायनामोमीटर मतलब एक रोटेटिंग पार्ट है, इसमें पक्का टॉर्क है, इसका पूरा अरेंजमेंट ऐसा कर दिया गया है कि इस टॉर्क की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको शिफ्ट करके इस लोड सेल पे यहाँ डाला गया। लोड सेल डायमीटर 1 mm, मतलब एक सर्कुलर सिलिंड्रिकल टाइप से स्ट्रक्चर है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। जी कॉन्स्टेंट दिया है, टाउ दिया, और आपसे पूछा जा रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेटिंग फोर्स यहाँ पे V0 जो जनरेट हुआ उसकी वैल्यू क्या हुई। तो आपको कुछ पता ही नहीं है, आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट पढ़ा कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है या पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है, आपके दिमाग ने तुरंत एग्जीक्यूट किया कि V0 इज नथिंग बट G गुणा P गुणा T, G गुणा P गुणा T। ठीक सर, V0 तो पता करना है, G कॉन्स्टेंट दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है, 50 गुणा 10 to the power minus 3। ओके, ये फोर्स पर एरिया कर सकते हैं, फोर्स पर ये एरिया कर सकते हैं। एरिया क्या दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सो 4 गुणा 10 to the power minus 2, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया है 4 गुणा 10 to the power minus 2 और इसका स्क्वायर, बराबर ना, सॉरी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1 सेंटीमीटर में 10 to the power minus 2, सो 10 to the power minus 4। ओके, आगे बढ़ता हूँ तो थिकनेस की बात होती है, और थिकनेस कितनी है जी? इसका थिकनेस दिया हुआ है कि नहीं? लेट मी चेक। थिकनेस, अच्छा ये डायमीटर नहीं, ये थिकनेस है 1 mm, सो 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3। ओके जी, नाउ F के बारे में कैसे पता लगे? अच्छा जी, टॉर्क है मेरे पास तो इस पे फोर्स लगा सकता हूँ, फोर्स लिख सकता हूँ। टॉर्क इज नथिंग बट F इंटू डी होता है, यू नो वेरी वेल, है ना। तो यदि टॉर्क 20 न्यूटन मीटर है, फोर्स गिनना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, सो 0.5 डिस्टेंस है यहाँ की, ये तो बचपन से पढ़ते आए हैं ना। तो फोर्स कितना लगा जी? फोर्स लगा 40 न्यूटन, मतलब इस पॉइंट पे 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो टॉर्क यदि इस पॉइंट पे निकालना होती तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो टॉर्क होता है। सो यहाँ पे आपने 40 न्यूटन लिखा है भाई साहब, 40 न्यूटन। ओके जी, चलिए अब क्या, 10 to the power दिस, ये गया, एक यहाँ से भी उड़ गई, तो यहाँ ये बचा, बराबर। ये इससे गया तो ये 10 बचा यहाँ पे, और ये उड़ गया तो आपके पास 5 वोल्ट बचा। 5 वोल्ट इज द आंसर। कुछ पता था सर? पीजो इलेक्ट्रिक लोड सेल, अरे लोड सेल पीजो इलेक्ट्रिक, वही फॉर्मूला जो यूज करते आए हैं, जो यूज हो रहा है, वही फॉर्मूला, सब कुछ बना दिया, कहानी खत्म हो गई। यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका सर्किट, ठीक है। क्वेश्चन में सब कुछ दिया है आपको, और आपसे सिंपली पूछ लिया गया है कि व्हाट इज द V0, ठीक। क्या क्या आपको दिया गया है? आपको G कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, देखना पड़ेगा फिगर्स को कि कहाँ कितनी वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे नोट कर दूं मैं, नहीं कोई G की वैल्यू नहीं दी है। चार्ज सेंसिटिविटी D जो है ना, उसकी वैल्यू दी हुई है 2 पिको कूलम्ब पर न्यूटन। C P की वैल्यू दी हुई है 1600 पिको फेराड।
रेजिस्टेंस, लीकेज रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 10⁻12 ओम। फोर्स दिया हुआ है, इनपुट डायनामिक फोर्स दिया हुआ है 0.1 sin 10t। ठीक है, आउटपुट पूछा गया, बस इतनी चीज़ें दी हुई है। अब कैसे एग्जीक्यूट करें, कैसे फाइंड करें? हमें यहाँ का वोल्टेज पता होना, हमें इसका रजिस्टर का सर्किट पता होना। तो इक्विवेलेंट सर्किट जो सीखा था यहाँ पे काम आएगा, इक्विवेलेंट सर्किट जो सीखा था यहाँ पे काम लेना है। तो सर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का इक्विवेलेंट सर्किट की बात करें ना, तो आपने बताया था कि ये है चार्ज Q, चार्ज के अक्रॉस है कैपेसिटर Cp और साथ में है लीकेज रेजिस्टेंस Rp। ये होता है इसका इक्विवेलेंट सर्किट। किसका? पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का, है ना जी। अब इस चार्ज का क्या करेंगे? वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। और पैम्प है आपके पास, चार्ज एम्पलीफायर है आपके पास, फिर यहाँ से वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से जीरो, सो जीरो माइनस यहाँ का वोल्टेज और उनके बीच का रेजिस्टेंस, सारा खेल कर देंगे तो V नोट आ जाएगा। तो चार्ज को हटा के E नोट कर लेते हैं। तो जब इस चार्ज को हटा के E नोट में तब्दील करते हैं, तब हमने क्या बताया, यहाँ E नोट आ जाएगा, ये Cp यहाँ आ जाएगा, रेस्ट ऑफ द सर्किट इज एज इट इज। ये कहाँ से किया मैंने? ये समझाया मैंने आप लोगों को, ऑलरेडी मैंने समझा दिया ना। इस E नेट की वैल्यू क्या दी जाएगी, किससे दी जाएगी? Q इक्वल टू CV होता है सर, और यही V जो है वो मैंने E नोट मान लिया है। तो इस E नोट की वैल्यू होगी चार्ज डिवाइड बाई कैपेसिटेंस, चार्ज डिवाइड बाई कैपेसिटेंस की वैल्यू है ना। तो चलो इसे रिप्लेस कर देता हूँ मैं, इस पूरे को रिप्लेस कर देता हूँ। ये रहा हमारा Cp जिसकी वैल्यू दी हुई है, ये E नोट जिसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, ये ग्राउंड, और ये हो गया रेजिस्टेंस Rp, ये पूरा ग्राउंड यानी कि रेफरेंस। ठीक है जी। क्यों Cp दिया है, Rp दिया है, E नोट निकाल सकते हैं। हाँ, E नोट निकाल सकते हैं। कैसे? D दिया हुआ है यहाँ पे आपको, देखो है ना। D क्या होता है? Q डिवाइड बाई F। सो Q क्या होता है? D गुना F। D चार्ज सेंसिटिविटी गुना फोर्स इक्वल टू चार्ज। चार्ज अपने को चाहिए, उसको C से डिवाइड कर देंगे तो हमें E नोट मिल जाएगा। तो चलो पहले चार्ज निकाल लेते हैं। D की वैल्यू है पिको कूलम्ब पर न्यूटन। इसमें फोर्स का मल्टीप्लाई करो, फोर्स का मैग्नीट्यूड 1 है आपका। कहाँ गया भाई? ये रहा, 1 इज द मैग्नीट्यूड ओवर हियर। तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिल गया 0.2 पिको कूलम्ब, ये चार्ज मिल गया। हमें E नोट चाहिए, सो E नोट इज नथिंग बट चार्ज यानी कि 0.2 पिको कूलम्ब डिवाइड बाई कैपेसिटेंस जो कि कितना है 1600 पिको फेराड। पिको पिको गेट कैंसल और ये बच गया आपका 0.2 डिवाइड बाई 1600 बराबर। इसका मतलब ये आपका बन गया। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताइए मुझे E नोट की। इसकी वैल्यू आ रही है 0.125 मिली वोल्ट। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज यदि पूरा इसके साथ लिखोगे तो ये भी कैसा आ जाएगा, ये भी इसी के सेम फ्रिक्वेंसी इनपुट की और इसी की भी 125 यहाँ आ जाएगा साइन 10t और ये हो जाएगा मिली वोल्ट। ओके जी, ये है आपका इनपुट, यानी कि ये है यहाँ पे। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो 125 लिख दीजिए और वो भी मिली में लिखिएगा। बस अब तो आपका एनालॉग है और आप हैं, सारी चीज़ें कर ही देंगे, लेकिन मुझे आपके लिए करनी पड़ेगी। जिन बच्चों ने नहीं किया शायद, अब ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है गेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बराबर ना। टफ नहीं, इतना टफ नहीं है, बट अपने को इस टाइप का क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन आए और वो यदि आपको ज़्यादा ही फंसा रहे हैं, 5 से 6 मिनट ले रहे हैं, तो वहीं छोड़ दो, नहीं करने का। गेट में एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डाले गए हैं या ऐसे भी डाले जाते हैं जो आपको फंसाने के लिए हैं, आपके रिदम को तोड़ने के लिए हैं, बराबर ना। कुछ भी रेस होता है या कुछ भी बड़ा आयोजन होता है तो कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जहाँ पे आप स्टक करें, होते हैं कि नहीं। गेट एग्जामिनेशन में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी स्पीड पर लगाम लगा देते हैं,
ऐसे क्वेश्चन को हाथ जोड़ो, आगे बढ़ो, पहले अच्छे करो, इन पे बाद में आएंगे, ध्यान रखना। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो लिटरली छोड़ के आना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ऐसा है गेट एग्जामिनेशन का, बराबर ने। चलिए तो फिर अब हम यहाँ पे आते हैं। ओके जी, आप लगा दीजिए यहाँ पे, क्या लगा देंगे यहाँ पे, नोडल एनालिसिस लगा देंगे। सो दिस इज नथिंग बट 0 माइनस वोल्टेज कितना है 0.125 मिली डिवाइड बाई इसका रिएक्टेंस, और इसका रिएक्टेंस क्या हो जाएगा 1/j ओमेगा CP। तो अभी के लिए सिर्फ 1/SCP लिख रहा हूं, बाद में कर लेंगे जो भी लगेगा, है ना। 1/SCP प्लस ये हो गया 0 और ये भी 0, 0 0 के बीच में आरपी, तो आरपी का काम खत्म हो गया आपका। ठीक, अब आपका बचा यहाँ पे प्लस 0 माइनस दिस इज नथिंग V0 1/SC प्लस 0 माइनस V0 डिवाइड बाई 8 to the power 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पूरा कहानी ये कहाँ गायब हो गया, 0 माइनस 0 डिवाइड बाई आरपी, खत्म, कहानी खत्म, 0, एवरीथिंग इज 0। थोड़ा इसको अच्छे से सजाने की कोशिश करता हूं। SCP माइनस में आएगा 0.125 मिली माइनस SC V0 माइनस V0 10 to the power 8 इज इक्वल टू 0। नाउ V0 आपको चाहिए, तो यहाँ पे है V0, एक काम करते हैं V0 वाला उधर ले जाते हैं 0 के, बाकी इसको इधर रहने देते हैं, तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, बराबर बनेगी। चलिए तो फिर अब यहाँ देखो जरा, ये हो जाएगा SC प्लस 1/10 to the power 8 और यहाँ पे V0 बाहर। ओके, यहाँ पे करते हैं अपन, ठीक है, क्या करते हैं माइनस SCP गुणा 0.125 गुणा 10 to the power, इसको 125 लिख देता हूँ, इसको 10 to the power -6 लिख देता हूँ। ठीक है, चलेगा इतना। ओके, अब जरा देखें अपन क्या करते हैं, इस 10 to the power 6 को यहाँ लिख लेते हैं 10 to the power 6, ये LCM ले लेते हैं इसका। सो LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 10 to the power 8 SC प्लस 1 डिवाइड बाई 10 to the power 8। ठीक है जी, और ये है V0, तो ये 10 to the power 8 और ये 10 to the power 6, ये काट रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, और यहाँ पे 100 बचवा रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब मैं मैग्नीट्यूड लेता हूँ, सो इधर भी मैग्नीट्यूड लीजिए और इधर भी मैग्नीट्यूड लीजिए। इधर मैग्नीट्यूड लेंगे तो 125 गुणा CP और J ओमेगा, इस सिर्फ और सिर्फ ओमेगा बचना है यहाँ पे, बराबर। ये 100 जो है इसको इधर ले आइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। ओके, ना इसको करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा आप बताओ, 1 का स्क्वायर प्लस ये जो अंदर लिखा है ना इसका स्क्वायर, सो 10 to the power 8 गुना ये C गुना ओमेगा, इन सब का स्क्वायर। ठीक है, और V0 आपका है यहाँ पे, ये रहा V0। ठीक, सो फाइनली कहानी हो गई कि V0 इज इक्वल टू 100 गुना 125 गुना ओमेगा गुना CP डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 10 to the power 8 गुना C गुना ओमेगा और उसका स्क्वायर। अब ओमेगा कहाँ से लाएं, ओमेगा की वैल्यू दी हुई है, ये रही, ओमेगा की वैल्यू 10 दी हुई है, तो चलिए ओमेगा की वैल्यू डाल दी मैंने 10, सो ये हो गया 10 to the power 3, 10 to the power 3 हो गया, है ना। CP की वैल्यू डालिए, क्रिस्टल की CP की वैल्यू है आपके पास
1600 गुना 10⁻⁻12। ओके जी, ओके। यहाँ पे भी डालिए ज़रा, ये है 10⁻9 बन जाएगा ये, गुणा c की वैल्यू है 10⁻⁻9 ना, 10⁻⁻9 और उसका स्क्वायर। ये बना देंगे 1 और 1 नीचे बन जाएगा √2। सो V0 की वैल्यू हो गई 10⁻3 और ये पूरा डिवीज़न में है। सो एक काम करते हैं अपन, 10⁻12 है यहाँ पे, तो ये हो गई 5 पावर, यहाँ से गई 10⁻7 बची। सो 125 डिवाइड बाई √2, 10⁻7 बचा। इसको यदि आप 12.5 डिवाइड बाई √2 लिखेंगे, सो 10⁻6 बचा। इसको माइक्रो वोल्ट लिख सकते हैं, और V0 इक्वल टू 12.5 बाई √2 करेंगे और ये माइक्रो वोल्ट लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू बताइए मुझे ज़रा। तो इसकी वैल्यू 16 को भी कंसिडर करेंगे, 16 को भी कंसिडर करेंगे और 16 को भी कंसिडर करिए। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है एग्जैक्ट 0.141 मिली वोल्ट। सो ये है माइक्रो सब कहानी ख़त्म हो गई आपकी। जब आप करेंगे फाइनल तो आपका आंसर आ रहा है 1.41 इंटू 10⁻⁻4। सो ये बन जाएगा क्या बन जाएगा ये 0.141 इंटू 10⁻3, मतलब 0.141 मिली वोल्ट। क्या क्या ऑप्शन है, ऑप्शन क्या क्या है राजा? ऑप्शन 0.141 मिली वोल्ट, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एकदम सटीक तरीके से किया गया ये क्वेश्चन है, कुछ भी विशेष नहीं है। जो इक्विवेलेंट सर्किट आपको दिया था उसी के बेसिस पे आगे बढ़ा हूँ, उसी के बेसिस पे एग्जैक्ट आंसर लेके दिखाया है। कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे अगले लेक्चर में।